गाइस वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करेंगे बोरुटो एपिसोड नंबर 21 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है गाइस, सच में। तो गाइस अब से क्या होगा, हमारे चैनल की जो वीडियोज़ है ना, उन पे ऐड आने लगेगी, तो गाइस उन एड्स को पूरा देखिएगा। तो गाइस हमारे 3 महीनों में 1K सब्सक्राइबर हो गए गाइस। तो मैं मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता, मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारे इतने जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और 1K होने के बाद तो 200 प्लस हो गए। और तो चलो गाइज़, थैंक्स फॉर ऑल। और मैं बहुत लेट हो गया, आपको थैंक्स मैंने बोला नहीं था पिछले वीडियोज़ में, कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट। तो यहाँ पर गाइज अब तक ये हुआ होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर शिन नाम का लड़का शारदा उचिया को पकड़ने के लिए आता है, और वो उसको पकड़ने के लिए बहुत ट्राई करता है, पर हमारा नारुतो बीच में आकर उनको रोक लेता है। और फिर शारदा बहुत खुशी से सास्के को, मतलब उसके पिता को मिलने जाती है। वो एक टावर में होता है और वो उसे दिख जाता है, और फिर शारदा की इमोशनल के कारण जो उसके आंखें हैं वो शारिंगन में बदल जाती है, और इसको लगता है कि ये कोई दूसरी उचिहा है जो कि मतलब बुरी है। पर बाद में जब वो रोती है तब उसे समझ में आता है। और यहाँ पर साकुरा सोचती है कि ये क्या हो गया, मुझे साकुरा का मतलब जो गलत फहमी है वो दूर करनी होगी। और तब हम देखते हैं अपने सिर पर रखती है और कहती है, नहीं ये मेरे डैड जैसा तो है पर एक्यूरेट उतना नहीं। फिर शारदा अपने डैड से पूछती है, क्या मेरी असली मॉम साकुरा ही है या कोई और? डैड प्लीज़ बताइए। और फिर उसके डैड कहते हैं, मुझे वो नहीं पता। और फिर ऐसा कहने के बाद साकुरा कहती है, क्या आपको सच में नहीं पता? आप क्यों मजाक कर रहे हो? जल्दी बोलो, ये फ़ोटो में ये औरत कौन है जिसका मेरे जैसा चश्मा है? तो फिर नारुतो कहता है कि ये फ़ोटो मुझे पता है कहाँ की है। और फिर चोज़ो भी परेशान हो जाती है। और फिर सास्के कहता है, इस बारे में बोलना बंद करो प्लीज़। और फिर जोजो कहती है कि क्या हो रहा है? और फिर नारुतो कहता है, हे सास्के, तुमने उस फोटो के बारे में उसे बता देना चाहिए था, और ये भी कि तुम विलेज क्यों नहीं आए वापस, और फिर विलेज छोड़कर क्यों गए। और फिर गाइज नारुतो अपनी पिछली यादें ताज़ा करता है सास्के के साथ, जब उसने कहा था सास्के ने नारुतो से कि मैं अब विलेज छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कागुया जैसे ही और बहुत सारे विलन्स हैं उनके बारे में रिसर्च करनी है और उनका पता लगाना है, ताकि मैं अपने विलेज को उनसे सुरक्षित रख पाऊँ। और यहाँ पर साकुरा की बेटी शारदा नाराज होकर बैठी रहती है। तभी पीछे से चोचो आती है और कहती है कि शारदा कुछ नहीं होता, और उसका चिप्स का पैकेट भी ख़त्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नारुतो आता है और कहता है कि ये शारदा कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जब शिजुने साकुरा को देखने आती है तो साकुरा उस बेड पर नहीं होती। और गाइस अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छोटा लड़का शिन होता है वो कहता है कि पापा अब क्या करें? तो उसके पापा कहते हैं कि अब मेरे पास एक ख़तरनाक आइडिया है, हमें वहाँ पर जाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास कौन से कपड़े होते हैं, द अकात्सुकी के कपड़े। और वो कहता है कि अब मैं अकात्सुकी को वापस लाऊंगा, हाँ मैं अकात्सुकी को फिर से ज़िंदा करूंगा। और उसके जो शिन के क्लोन्स रहते हैं वो भी कहते हैं, हाँ महाराज ठीक है। और यहाँ पर जो हम पिछला हादसा हुआ है उसके बारे में जो सास्के से कहती है, और कहती है ये चिप्स का पैकेट लो और जाओ शारदा के पास और तुम्हारा मसला सुलझाओ। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो और शारदा बैठी होती है, तभी उन पर हमला होता है और ये एक बैंगन आता है, और उस बैंगन के अंदर से 2 लोग निकलते हैं। वो होता है शिन और उसका बेटा शिन, दोनों का नाम भी शिन ही होता है गाइज। और वो दोनों भी एक जैसा अटैक नारुतो के ऊपर करते हैं उनके ब्लेड से। पर नारुतो आपको पता होगा नाइन टेल्स का मालिक, वो नाइन टेल्स को बाहर ला लेता है और उसके नाइन टेल्स से वो उस कुनाइस को पकड़ के रखता है। और गाइज हम यहाँ पर देखते हैं कि उन कुनाइस की धार बहुत ज़्यादा होती है, वो एक टाइप के ब्लेड्स होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शारदा पीछे देखती है, तो पीछे से हम देखते हैं गाइज कि एक बड़ा सा नाइन टेल्स का मुंह वहाँ पर नारुतो को और शारदा को प्रोटेक्ट करता है, और आगे से सास्के आता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा वाला शीन होता है वो अपने ब्लेड्स सास्के के ऊपर फेंकता है, पर सास्के अपनी तलवार को पूरे अराउंड स्वाइप करके पूरे ब्लेड्स हटा देता है। और शिन सास्के के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर सास्के उसके हाथ को अपनी ब्लेड मार देता है, और वो भी पता नहीं क्यों उस ब्लेड को पकड़ लेता है। और यहाँ पर छोटा वाला शिन सास्के के जो रिनेगन होता है उसको देख लेता है, और सास्के भी रिनेगन का यूज़ करके खुद को अपने जो शिन की जगह पर रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पर वो फायरबॉल जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिसके कारण
इन दोनों को आग लगती है और सबसे पहले बड़ा वाला शीन गिरता है और दूसरे टाइम पे जल के छोटा वाला शीन गिरता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि वह अच्छा किया सास्के, पर ये कौन है। तार कहता है कि मैं हूँ शिन और मैं अकात्सुकी को अभी वापस लाने वाला हूँ, और वो अपने बेटे को इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है। और तभी हम देखते हैं कि सास्के कहता है कि इनसे मैं निपट लूँगा, और सास्के आगे बढ़ने लगता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। पर हम देखते हैं जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी स्वॉर्ड अचानक से पीछे चली जाती है और नारुतो को कुछ होने लगता है। और फिर सारादा देखती है कि ये जो स्वॉर्ड होती है सास्के की, वो नारुतो के पेट में जा चुकी है और अंदर धंसते जाती है बहुत तेज़ी से, और नारुतो बहुत तकलीफ़ में होता है। और यहाँ पर जो बड़ा वाला शीन है वो खड़ा होता है और कहता है कि ये रही मेरी असली ताकत, मैं किसी भी ये किसी के भी वेपन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता है अगर उसने उसको छू लिया, और वो उसको मास्टर भी कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो का जो नाइन टेल्स होता है वो गायब हो जाता है, और फिर सारदा पे वो जो ब्लेड्स रुके हुए थे वो आने लगते हैं। पर जो शिन होता है बड़ा वाला, वो कहता है कि अब देखो मेरी स्टाइल, और वो सारे ब्लेड्स को अपने अंदर ले लेता है। तभी कुछ भयंकर होता है, और जो शिन होता है बड़ा वाला, उसके मुंह पर बहुत ज़ोरदार पंच बैठता है, और वो भी साकुरा का, और वो ज़मीन में धंस जाता है। और ज़मीन में धंसने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत बड़ा धुआं होता है, और उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, रेस्ट इन पीस। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा कहती है कैसा रहा बे। और फिर गाइज हम यहाँ पर देखते हैं कि नारुतो का मुंह आप देखिए, और वो कहता है अरे साकुरा तुम यहाँ पर कैसे आई। और फिर साकुरा कहती है हे मैं तो यहाँ पर आ गई, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। और नारुतो सिंपली वो स्वॉर्ड अपने पेट से निकाल लेता है, जो कि मतलब वो देखने के बाद हम देखते हैं गाइस कि जो सारदा का मैंने देखा होगा। और ये कुरामा उससे कहता है कि चलो अब आगे के सीन करते हैं, और वो हम देखते हैं कि नारुतो के पीछे से दो हाथ निकल कर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और खड़ा कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं गाइज कि जो सारदा होती है वो अचानक से पीछे पीछे सरकने लगती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर सास्के और जो सारदा होती है, मतलब जो साकुरा होती है, वो सारदा के गले लगती है और कहती है अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और फिर वो सास्के के पास जाती है और बात करने लगती है। तभी यहाँ पर चोचो को कुछ दिखता है और वो कहती है सारदा ज़रा संभल कर। और सारदा के पीछे वो बैंगन होता है और वो हंसता रहता है, और वो अपने अंदर सबको खींचने लगता है। और फिर उसके अंदर सारदा भी खींचने लगती है, क्योंकि सारदा उस बैंगन के बहुत करीब थी। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा बीच में आती है और कहती है सारदा हटो, और वो सारदा को हटा लेती है और खुद गलती से बीच में चली जाती है। और सास्के कहता है ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु, और वो बस इतना ही कहता है, वो साकुरा को बचाने के लिए आगे नहीं होता। पर सारदा ऐसी नहीं होती, सारदा बहुत कोशिश करती है साकुरा को बचाने के लिए, पर वो नहीं कर पाती। और यहाँ पर साकुरा क्या देखती है, छोटे वाले शीन के बहुत सारे क्लोन्स। ये देखकर तो उसे और खुशी होती है, और वो कहती है अब इन्हें मारने में तो और भी मज़ा आएगा। क्या आपको ये एपिसोड पसंद आया और आपको इसका अगला वाला पार्ट भी देखना है, तो गाइज इस चैनल पर बने रहे, क्योंकि जल्द ही जल्द इसका अगला पार्ट भी आएगा और आपका सस्पेंस दूर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन हो जाओ हमारे 1K की फैमिली में। तो चलो गाइज बाय।